से बैठ बोल तो वीडियो मुझे बना रहा है, ऐसी कर दो यार भाई, प्लीज यार, हाथ जोड़ रहा हूँ यार तेरे भाई मलिक, हाथ जोड़ रहा हूँ मोहित भाई। क्या हो नहीं रहा भाई, है? ये हो रहा है। बहन तो से मुंह में मूतने हो गई है, मुंह था इसके ऊपर ही बस। कोई बात ना, रास्ते में कुछ लड़के मिले उसे, उन्होंने उसे उठा लिया, उठा के जंगल में जागृति विहार एक्सटेंशन में ले गए, उसके साथ मारपीट की, उसके मुंह में पेशाब किया। भाजपा शासित राज्यों में दलितों के चेहरे पर मुंह पर पेशाब करने का एक तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश के सीधी में ऐसा एक कांड हुआ था जहां पर एक आदिवासी समुदाय के गरीब आदमी के चेहरे पर पेशाब कर दिया था भारतीय जनता पार्टी से संबंधित विधायक के एक प्रतिनिधि ने। उसके बाद तमाम प्रकरण जो हुआ था, हम सब ने आपको उस चीज़ के बारे में अवगत कराया था। मामा ने खूब नौटंकी की थी, उस व्यक्ति को वहाँ पर बुलाया था, अपने पास बुलाया और पास बुलाकर उनके पैर धोए। वही व्यक्ति अब जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, किसी दूसरी पार्टी के विधायक की टिकट से चुनाव लड़ रहा था, उसने कहा कि आदिवासियों की आलोचना मध्य प्रदेश की सरकार में हो रही है और जो वादे किए थे मामा ने वो भी पूरे नहीं किए। तो ये थी मध्य प्रदेश की बात। अब ताज़ा प्रकरण आ रहा है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। एक 12वीं पास एक लड़के ने की थी, एक छात्र था, अपनी मौसी के घर से आ रहा था, दिवाली के अगले दिन मिठाई देकर आ रहा था। कुछ दबंगों ने, यूनिवर्सिटी के गुंडों ने, तथाकथित ऊंची जाति से ये लोग संबंध रखते हैं, इस दलित समुदाय के छात्र को किडनैप किया, पूरी रात बुरी तरह से पीटा। वीडियो मैंने देखी, आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है। बुरी तरह से पीटा जा रहा है, जहाँ जहाँ मारा जा सकता है वहाँ पर खींच खींच कर मारा जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, बाल नोचे जा रहे हैं, लातों से, घुस्सों से ज़मीन में गिराकर भद्दी भद्दी गालियाँ देकर लगातार मारा जा रहा है। जिस तरह से एक थक जा रहा था दूसरा मारने लग जाता, दूसरा थक जा रहा था तीसरा मारने लग जाता, ऐसे रिपीटेशन में। इससे उनका मन नहीं भरा पीटने से। पीटने के बाद इस दलित समुदाय के लड़के के मुंह पर पेशाब कर दिया। से बैठ बोल तो वीडियो मुझे बना रहा है, ऐसी कर दो यार भाई, प्लीज यार, हाथ जोड़ रहा हूँ यार तेरे भाई मलिक, हाथ जोड़ रहा हूँ मोहित भाई। क्या हो नहीं रहा भाई, है? ये हो रहा है। बहन तो से मुंह में मूतने हो गई है, मुंह था इसके ऊपर ही बस। कोई बात ना। और विडंबना देखिए, आजकल नफरतबाजों का इतनी ठसक हो गई है कि कुकर्तव्य करते हुए शर्माना तो दूर, पीछे हटना तो दूर, खुद वीडियो बनाते हैं और वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं अपनी ठसक दिखाने के लिए कि हम विशेष जाति से हैं और तुम दलित हो, तुम ऐसे ही कूड़ा मैला यही साफ करने के योग्य हो, पिटने योग्य हो, तुम्हारे ऊपर पेशाब करके हम ये प्रदर्शित कर रहे हैं। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस के पास गए और हल्की धाराओं में केस दर्ज किया है, अपहरण की धाराएं लगाई ही नहीं गई हैं। बिल्कुल अनसेटिस्फाई परिवार के लोग दिख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो पीड़ित है, जो लड़का है, उसने जिस तरह की यातनाएं सही हैं, उसके पिता ने जो बोला है इस इंसिडेंट के बारे में, आप सुन लीजिए। रास्ते में कुछ लड़के मिले उसे, उन्होंने उसे उठा लिया, उठा के जंगल में जागृति विहार एक्सटेंशन में ले गए, उसके साथ मारपीट की, उसके मुंह में पेशाब किया। मेरी रिपोर्ट में भी खेल किया गया। खैर कोई धारा नहीं लगाई ढंग, अपहरण नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। जो पीड़ित है, जिसके चेहरे पर पेशाब किया गया है, अपहरण करके पीटा गया है तथाकथित सर्वश्रेष्ठ विशेष जातियों के लोगों के द्वारा, जो हमेशा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तांडव करते रहते हैं, उनका नाम अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। उनके नाम बताने वाला हूँ। उनका नाम है पहले का अवि शर्मा, आशीष मलिक, राजन और मोहित ठाकुर। तथाकथित ब्राह्मण समाज और ठाकुरवाद की ठसक ने दलित समुदाय के एक छात्र के साथ इस कुकर्तव्य को अंजाम दिया है, जो दर्शाता है कि आज लोगों के अंदर
राम राज्य वाली सरकार में, सबका साथ सबका विकास वाली सरकार में जातियों में मत बटो, हिंदू एक हो जाओ, ये नौटंकी करने वाली, ये ढोंग पीटने वाली सरकार में दलितों की इज्जत कितनी है। सीधी खांड इतना फैला था सोशल मीडिया पर, मुख्यमंत्री को पैर धोने पड़े थे। वहाँ पर जो नौटंकी की थी, जो आरोपी था उसको पुलिस वाले आराम से ठसक के साथ थाने में ला रहे थे, बाद में जीप में डालकर नौटंकी कर रहे थे। हमने सोचा था ऐसे इंसिडेंट फिर नहीं आएंगे, लेकिन आ गई। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मेरठ से। मेडिकल थाना क्षेत्र का इलाका बताया जा रहा है। पीड़ित का नाम, उस लड़के का नाम है करण चौधरी। विशेष समुदाय के, ब्राह्मण समाज के, ठाकुरवाद वाले हमारे इन हिंदुओं ने नहीं सोचा कि ये दलित समुदाय के लड़के के मुंह पर पेशाब कर रहे हो, ये भी हिंदू है। भाई साहब, हिंदू धर्म खतरे में है। तथाकथित नफरतबाज ठेकेदार धर्म के तमाम मुद्दों को लेकर कह रहे हैं कि जातियों में मत बटो, एक हो जाओ। क्यों? क्योंकि आफत आ गई है धर्म के ऊपर। भाई साहब, मुसलमान मार काट खाएंगे, धर्म को ख़त्म कर देंगे। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण तमाम हिंदुओं की जितनी भी समस्या है उनका जड़ ही मुसलमान है। इसलिए जातियों में मत बटो। पर अफसोस की बात है, जब भी मौका मिलता है, सर्वश्रेष्ठ जातियों और सत्ता से संबंधित लोग बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं पिछड़ी जातियों के, दलित समुदाय के हर वर्ग के व्यक्ति के ऊपर अपनी क्रूरता जाहिर करने में। आजकल जो बड़े मुद्दे उठ रहे हैं ना, कि ओबीसी से संबंधित, जो जातीय जनगणना से संबंधित मुद्दे और धर्म को लेकर, दलितों को लेकर हिंदू समुदाय में किस तरीके से पिछले समय में जातीय और वर्ण व्यवस्था के चलते विशेष समुदाय के द्वारा तथाकथित धर्म के रक्षकों के द्वारा जो जूश निकाला गया है ना, उसके लेकर जो कटाक्ष हो रहे हैं, तो ये तांडव करते हैं कि देखिए सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं ये लोग। हिंदू धर्म तो इतना देखिए आम हो गया कि कोई भी टिप्पणी कर दे रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। ये तस्वीर दिखाती है कि धरातल में लोगों के मन में विशेष जातियों के प्रति, और वो विशेष जाति दलित समुदाय का व्यक्ति हिंदू है, वो इनके लिए कितना वैल्यूएबल है। हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना आपके सामने रख रहे हैं, उसमें दलितों की क्या दशा होगी, हर बार दिखा चुका हूँ, इस बानगी से भी समझ लीजिए। सीधी कांड, उससे भी आपने समझ लिया आदिवासियों के साथ क्या होगा हिंदू राष्ट्र में। और राम राज्य से आ रही, मेरठ से आ रही इस तस्वीर में पिछड़ी जातियों के मुंह पर जो पेशाब किया जा रहा है तथाकथित सत्ता से संबंधित विशेष जातियों के लोगों के द्वारा, ये दर्शाता है कि क्या होगा हिंदू राष्ट्र में। राम राज्य के अंदर जितने भी पीड़ित पिछड़ी जातियों के लोग आते हैं उनके साथ। यही है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना। इनको सत्ता चाहिए, इनको ठनस है, इनको शनक है, इनके दिमाग में मानसिक दिवालियापन है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी तो सब कूड़ा कचरा उठाने के योग्य हैं। हम ही राज करेंगे, हम ही सत्ता भोगेंगे, हम ही शुद्ध हैं, हम ही वेदों के ज्ञाता हैं, हमें ही शिक्षा पाने का अधिकार है, हमें ही तमाम भोग विलास की वस्तुएं और आराम से जीवन की वैभवताओं के साथ जीने का अधिकार है। बाकी पिछड़ी जातियों के लोगों को तो कूड़ा कचरा उठाकर पूरी उम्र परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करना चाहिए। ये वो मानसिकता वाले लोग। ये उत्तर प्रदेश की खबर थी। अगली खबर गुजरात से ही बता देता हूँ, 2-4 दिन पहले आ गई थी। इन मोहतरमा का नाम आप देख लीजिए, गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है ना। इन मोहतरमा का नाम है विभूति पटेल। इसने क्या किया, एक दलित समुदाय का व्यक्ति, हिंदू ही था भाई वो भी, और ये भी हिंदू ही है, गुजरात मॉडल से आ रही है। क्या किया, सैलरी मांगी, 12,000 रुपये पेंडिंग था कि बहन जी सैलरी दे दो। तो इस महिला के भाई ने और 2-4 और वहाँ के गुंडों ने मिलकर दलित समुदाय के लड़के को खूब पीटा और उसके मुंह में अपना फुटवियर डलवा दिया, चप्पल चटवाई गई उससे। बन रहा है ना विषय रिकॉर्ड। गुजरात से बन गया, राम राज्य से भी बन गया, और मध्य प्रदेश से पहले बन ही गया था। तो ये है भाई हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना। जो जिसको डाउट होता है ना, जो हम बात रखते हैं लोकतंत्र और संविधान की और सेकुलरिज्म की बात रखते हैं ना समाज के सामने, तो हमारे ऊपर जो टूट पड़ते हैं ना और हमें शिक्षा देते हैं कि हम तो हिंदू राष्ट्र बना के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो धर्म पर आफत आ जाएगी। सबके ऊपर जातियों में अब जो बट रहे हो ना, बाद में सबको मुसलमान एक एक करके देख लेंगे बेशक से बढ़ते। जो डराया जाता है ना जाति के नाम पर, और एकजुट करके सारे वोट बैंक को भाजपा की पोटली में डालने के लिए कहा जाता है, उसकी ये हकीकत है। हिंदू राष्ट्र में पीड़ित जातियों के साथ क्या होगा। पिछले समय को उठा लीजिए, अल्पसंख्यकों ने और पिछड़ी जातियों ने हमेशा से अत्याचार सहा है।
और एक दूसरे का साथ भी दिया है। मुसलमानों ने पिछड़ी जातियों का आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, राजनीतिक आचरण से विभिन्न राज्यों में घूमेंगे और उनका इतिहास खोजने की कोशिश करेंगे तो एक दूसरे का सहारा बनी है बुरे समय पर। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जागना चाहिए लोगों को। हिंदू राष्ट्र की आड़ में जो संविधान को ख़त्म करने की कोशिश और चंद लोगों के हाथ में ही पूरी सत्ता केंद्रित करने की जो कोशिश हो रही है वो हमारे समाज के लिए बहुत 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 ज़्यादा घातक होने वाली है। आप अपने विचार जरूर दीजिएगा। नमस्कार।